जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि संध्या के 7 बज चुकी है और 7 बजे प्रत्येक दिन आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आता हूं। आप लोग का जो टॉपिक चल रही है दोस्तों, वो रसायन विज्ञान की है, केमिस्ट्री के ऊपर अभी चल रही है। इससे पहले आपका फिजिक्स समाप्त हो चुका, भूगोल समाप्त हो चुका। आज जो है रसायन विज्ञान पर ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और आ चुकी है, अगर आप उसे नहीं देखें दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चंस। आज की जो पहली प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को आपको बना लेनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रही है दोस्तों। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुके हैं। कहा जा रहा है फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है। सभी लोग जल्दी से बताएं, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दे रखी है, सही आंसर आपको लगा लेनी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ये हो जाएंगे इसका सही आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन को ही कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 27 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, टेफ्लॉन किसका बहुलक है। सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको पता होगा दोस्तों, रसायन जो है चैप्टर, केमिस्ट्री का जो चैप्टर होती है वो सबसे हार्ड मानी जाती है। तो आप लोग को लगन लगा करके पढ़ाई करनी है और सारी क्वेश्चन को याद कर लेनी है दोस्तों। देखिएगा, टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखी है, सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। टेट्राफ्लोरोएथीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ध्यान लगाकर इसे पढ़नी है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो रेशा के बारे में बोला जा रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रियोन एक रेशा है, संश्लिष्ट रेशा है दोस्तों। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी 29 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि कांच पर लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको जानकारी है तो जल्दी से बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही है, सभी लोग का जवाब आने लगा। क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है किस पर? कांच पर लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ध्यान देना इस प्रश्न को, ये क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर लगाने, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखो, सभी को पता होगा, सबसे ज्यादा जो नमक तैयार होते हैं वो समुद्री जल से ही तैयार होते हैं। और समुद्री जल से जो नमक तैयार होता है दोस्तों, वो किस विधि द्वारा तैयार होते हैं, इसको आपको बतानी है। तो क्या होगा? वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। खेतों में पानी को जमा कर दिया जाता है और उसे वाष्प बनने के लिए छोड़ दिया जाता है ना। तो वाष्पीकरण विधि द्वारा नमक तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 31 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा दोस्तों सबसे अधिक होती है, वो होती है ढलवा लोहा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये रही दोस्तों आज की 32 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्या है। मलेरिया बीमारी को या मलेरिया के जीव को नष्ट करना है, उसके लिए कौन सा औषधि का प्रयोग होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखी है, क्या होगा? तो क्लोरोक्वीन होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। बार बार आपको यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये रही दोस्तों आज की 33 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखना है, सबसे शुद्धतम जल होते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। सबसे शुद्धतम जल जो होते हैं वो होते हैं वर्षा का जल, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी 34 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि शुद्ध जल होता है। अब बताना है कि शुद्ध जल जो है अम्लीय होता है, क्षारीय, उदासीन या अम्लीय एवं क्षारीय दोनों हो सकता है। तो देखिएगा, शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है दोस्तों, उसमें करंट पास नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी देखिएगा
35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे अस्थाई तत्व कौन है। तो अस्थाई तत्व के बारे में बोला जा रहा है, 4 ऑप्शन आपके पास दे रखी है, सही आंसर आपको लगा लेनी है। तो क्या होगा, शीशा जो है एक अस्थाई तत्व है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों, ये रही आपके आज की 36 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है कि अक्रिय गैस की खोज किसने किया था। सभी विद्यार्थियों को पता होगा अक्रिय गैस का जो खोज किया था वो रैमजे ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, रैमजे इसका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है क्या खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है। तो खाना पकाते समय दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो नष्ट होता है वो होती है विटामिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो याद कर लेनी है। सारी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के नजरिया से। आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं दोस्तों, तो सभी लोग समय से आपको आ जाना है, क्लास कर लेनी है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, कहां पे रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस या पीले फास्फोरस की होता है दोस्तों, जिसे रखा जाता है कहां पे, जल्दी बताएंगे। तो इसे जल में रखा जाता है। ठीक है, कहां रखा जाता है, जल में, आपको याद रखनी है, जल में पीले फास्फोरस को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। तो देखो ओजोन गैस जो है वो चांदी के सतह को क्या कर देता है, काला कर देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही आपकी 40 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर जानते होंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है, और यूरिया को सबसे पहले बोलहर ने विकसित किया, तैयार किया दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रही आपकी 41 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो आतिशबाजी में लाल रंग का जो उत्पन्न होना है दोस्तों, देखो आतिशबाजी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेरियम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लाल रंग में किसका प्रयोग होता है, लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रासियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्ट्रासियम इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, ये रही आपकी 42 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कौन कौन सही आंसर दे देते हैं। देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी इसका सही आंसर दे रहे हैं और बहुत सारा विद्यार्थी इसका गलत आंसर दे रहे हैं ना। तो सही आंसर लगा लो, क्या होगा, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, साइनाइड, मिथाइल का, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो 4 ऑप्शन में सही आंसर लगा लेनी है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका गलत आंसर दे रहे हैं, क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, इसी को MIC कहा जाता है दोस्तों, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर है, साइनाइड नहीं होगा, साइनेट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रही आपकी 43 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम दोस्तों वो आपको लगा लेनी है, क्या होगा इसका सही आंसर, मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न लेकर के आएंगे, चाहे वह टेक्निकल का हो या आपको GD का हो, ट्रेडमैन का हो या आपको नर्सिंग का हो, क्योंकि नर्सिंग में भी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सभी लोग रेडी रहेंगे, सभी लोग तैयार रहेंगे। बाकी आपको जो बता देंगे, जो आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आपको मन लगा करके प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। चलिए देखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है या किसका निर्धारण होता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग लगा हुआ है, तो जीवाश्मों की आयु पता करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों 45 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि सूरज के किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सोलर कुकर जो बना हुआ है दोस्तों उसको गर्म करता है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगानी है, और अगर नहीं याद है तो याद कर लेनी है। ठीक है,
सूरज की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको लगा लेनी है। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इंफ्रारेड किरणें, कॉस्मिक किरणें, परावैंगनी किरणें, रेड लाइट किरणें, 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगा लेनी है। और इसका आंसर आपको कल हम बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप लोग इसे अगर आपको आती है तो आप बना लेना, नहीं आती है तो इसको कल होमवर्क के रूप में छोड़ देंगे, इसको कल आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये रही आपकी 46 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? धातु के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो कठोरतम धातु कौन होगा? सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन? सही आंसर आपको लगा लेनी है। क्या इसका सही आंसर होगा? तो देखो यहां पर हीरा का प्रयोग नहीं किया गया है और निम्नलिखित यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन में आपको ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही 47 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित हाइड्रोजन ग्रुप आपको पता होगा। तो निम्नलिखित हाइड्रोजन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको लगानी है। क्या होगा? तो हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील जो होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगा लेनी है। बॉक्साइट दे रखा है तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर से हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपको 49 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट 4 ऑप्शन आपके पास दे रखी है, सही आंसर आपको लगानी है। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, थोरियम, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रही आज की लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर प्रश्न दोस्तों। इस प्रश्न को जल्दी से कवर करेंगे। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखो अधातु लिखा हुआ है, धातु और अधातु में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो अधातु लिखा हुआ है, अधातु में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगर धातु रहता तो पारा हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की आपकी क्लास में से 25 क्वेश्चन टोटल थे, 25 में आपको एक नहीं बताए, यानी कि 24 क्वेश्चन टोटल हो गया दोस्तों। और 24 क्वेश्चन में कम से कम आपने 18 क्वेश्चन सही बनाया होगा। आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बतानी है आपकी आज की पेपर में कितनी प्रश्न सही हुई दोस्तों, और आपको यह क्लास कैसा लगता है दोस्तों। आप जरूर अपना मत हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपके द्वारा मेरे द्वारा जो बनाया जा रहा है ये आपके लिए स्पेशल क्यूज, वो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आगे भी इसी तरीका से बनाते रहेंगे दोस्तों। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।